अगर आप भी 2026 में बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी को प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से कैप्चर करने की जरूरत है। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि प्यारे बच्चों मैंने इसलिए ऐसा बोल रहा हूं कि प्यारे बच्चों अगर आपका ऑब्जेक्टिव अगर सही होता है तो डायरेक्ट आप सभी का 1 नंबर यहां से मिल जाता है। वहीं अगर सब्जेक्टिव की बात किया जाए जो कि आप सभी का प्यारे बच्चों 2 नंबर का पूछा जाता है या फिर प्यारे बच्चों 5 नंबर का पूछा जाता है, इसमें से गलती आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी कर देते हैं, 2 नंबर वाला क्वेश्चन हो या फिर 5 नंबर वाला क्वेश्चन हो, ठीक है, अगर इसमें से आप लोग थोड़ा बहुत भी गलती कर देते हैं तो प्यारे बच्चों 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन रहता है इससे आप सभी का 1.5 नंबर मिलता है या फिर 1 नंबर मिलता है। वहीं अगर 5 नंबर वाला क्वेश्चन हो तो इसमें प्यारे बच्चों 3 नंबर मिलता है या फिर 4 नंबर मिलता है। ऐसा देखा जाता है कि थोड़ा बहुत भी गलती करने पर आप सभी का नंबर काट लिया जाता है, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपका बिल्कुल सही जवाब है तो डायरेक्ट आपका 1 नंबर मिलेगा। इसमें कोई तरह का लोचा का जरूरत नहीं है कि हाँ पे राइटिंग कैसा है, लिखावट कैसा है, इसमें कोई तरह का फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका ऑप्शन में सही टिक मारे हैं, सही टिक किए, सही घेरा लगाए हैं तो आप सभी का प्यार बच्चों डायरेक्ट 1 नंबर मिल जाएगा। और अगर हाँ उल्टा भी है इसका कि अगर आपका गलती हुआ तो डायरेक्ट प्यार बच्चों इसमें 0 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट आप सभी का 0 नंबर यहां से 0 मार्क्स मिल जाएगा। अब इसको कैसे करके तैयारी करना है ऑब्जेक्टिव का, अब हम सभी को कैसे तैयारी करना है, इसका कौन सा बेस्ट बुक है, ये सारी जानकारी प्यार बच्चों आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। हाँ, और आप सभी का ये भी टारगेट है कि अगर भैया मैं 2026 के बोर्ड एग्जाम में 400 नंबर से लेकर 450 नंबर लाना चाहता हूं तो प्यारे बच्चों ये वीडियो तो काफी आप सभी के लिए हेल्पफुल है ही है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर कौन कौन सा वो इंपॉर्टेंट टिप्स है, ट्रिक्स है कि आखिर मेरा ऑब्जेक्टिव यहां से सुधारा जा सके, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को ये देखिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि सबसे पहला पॉइंट जो है प्यारे बच्चों, आप सभी को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत है। यानी यहां से कहने का मतलब क्या हुआ भैया, यहां से कहने का मतलब प्यारे बच्चों यही हुआ कि जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं यानी एनसीईआरटी का जो भी बुक पढ़ रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बायोलॉजी हो, जो भी बुक हो, ठीक है, उसका क्या काम करना है कि आप सभी को चैप्टर बाय चैप्टर उसको अध्ययन करना है, स्टडी करना है, ठीक है। ऐसा काम नहीं करना है कि हाँ कोई दूसरा बुक पढ़ रहे हैं, जैसे कि फिजिक्स की बात किया जाए तो एचसी वर्मा पढ़ रहे हैं, पढ़ सकते हैं प्यारे बच्चों, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है, त्रुटि नहीं है, गलती नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी जो है वो बिहार बोर्ड ज्यादा फॉलो करता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी से सवाल आता ही आता है और ये काफी अच्छा बुक भी है, ठीक है। तो आप सभी प्यारे बच्चों एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन जरूर पढ़े। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है प्यारे बच्चों, कीवर्ड्स ऑफ हाईलाइट। यानी कीवर्ड्स ऑफ हाईलाइट कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि आप जो भी मान लिया जाए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से पढ़ रहे हैं, ठीक है, चैप्टर 1 है फिजिक्स का। अब उसमें से जो आप सभी का जो अंदर जो टॉपिक होता है, जो पॉइंट होता है, जो मेन जो हाईलाइट जो वो होता है, मेन जो पॉइंट होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट कहीं दिया हुआ हो, ठीक है, चार्ज का कहीं ऐसा यूनिट दिया हुआ हो, कूलम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट हो गया, तो वो सबको क्या काम करना है प्यारे बच्चों, अंदर हाईलाइटेड करना, यानी उस सबको हाईलाइट कर देना है कि हाँ वो सबको अगर हम बाद में अगर उस चैप्टर को पढ़ें तो वो सब टॉपिक जल्दी मतलब कि दिख जाए तो आराम से उसको रिवीजन करने में काफी आसानी होगी कि हाँ ये इस चैप्टर का मेन पॉइंट है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हाईलाइट जरूर करना है, जो भी आप सभी का मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट जरूर करना, ये जरूर करना है। और प्यारे बच्चों तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है वन लीनियर शॉर्ट नोट्स। यानी वन लीनियर शॉर्ट नोट्स कहने का मतलब ये हुआ कि आप प्यारे बच्चों एक शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। शॉर्ट नोट्स बनाने से ये फायदा होगा कि अगर आप जब भी मान लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, तो वहां पे क्या होता है कि जब आप सभी का ऑब्जेक्टिव में जब ये पेपर आता है तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है प्यारे बच्चों कि वहां पे 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो आपको ऐसा काम नहीं करना कि मान लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ठीक है, क्वेश्चन मान लिया जाए आया आप सभी का बोर्ड एग्जाम में, तो वहां पे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, वोल्ट रहेगा, कूलम रहेगा, जूल रहेगा और कुछ भी नॉन ऑफ दीज रहेगा, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको तो पता है कि इसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, तो वही काम क्या काम करना है कि आप सभी को शॉर्ट नोट्स बनाना है कि इलेक्ट्रिक ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्ट, वोल्ट होता है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का विद्युत क्षेत्र का ऐसा यूनिट जो होता है वो प्यारे बच्चों वोल्ट होता है। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स लाइन बाय लाइन बनाना है, वो आपको खुद से बनाना है, ठीक है, पढ़ने के बाद। फिर क्या काम करना है, सेल्फ एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहने का मतलब कि ये हुआ कि अगर आप जब भी मान लिया जाए कोई भी चैप्टर आप पढ़ लिए, ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ लिए, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लिए, ठीक है। अब आपको उसमें क्या काम करना है कि आप सभी को एक तरीके से पूरा जो चैप्टर पढ़ लिए अब उससे
उससे प्यार बच्चों आप सभी को एमसीक्यू लगाना है। यानी जो भी आप कहीं से मान लिया जाए कहीं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या फिर ऑफलाइन जहां से भी आप लोग पढ़ रहे हैं या फिर मेरा ही पीडीएफ से लेकर, ठीक है, आपको क्या काम करना है प्यार बच्चों, खुद से चैप्टर बाय चैप्टर यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का पूरा ऑब्जेक्टिव लगाना है, ठीक है, झांक करके लगाना है। पीडीएफ पे मान लिया जाए आंसर दिया हुआ है तो उसको प्यार बच्चों आंसर को छिपा देना हाथ से, ऐसे करके होता है ना, फिर आपको अच्छे तरीके से उसका लगाना है कि हाँ मैंने सही ये इसको कर रहा है कि नहीं। अगर आपका प्यार बच्चों अगर मान लिया जाए एक चैप्टर में अगर आपका 50 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है तो अगर प्यार बच्चों इसमें अगर 40 प्लस भी आपका सही नहीं हुआ तो आप लोग समझिए कि उसको उस चैप्टर को आप लोग अच्छे तरीके से नहीं पढ़े हैं, ठीक है। और देखिए बच्चे लोग क्या काम करते हैं कि कोई भी चैप्टर पढ़े तो उसका क्या काम करते हैं कि चैप्टर के अंतिम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह दिया हुआ रहता है, 10-15 दिया हुआ रहता है, उसी को लगा करके बच्चे लोग चले जाते हैं। इससे क्या होता है प्यारे बच्चों कि आप सभी का देखिए बिहार बोर्ड इतना मूर्ख नहीं है, इतना बेवकूफ नहीं है कि आप सभी का वही 10-15 क्वेश्चन में से वहां पे बोर्ड एग्जाम में रहेगा। प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड में चैप्टर के अंदर से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसलिए मैंने बोला प्यारे बच्चों की कीवर्ड्स ऑफ हाईलाइट यानी हाईलाइट जरूर करना, जो भी आप सभी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट जरूर करना है, ठीक है। चैप्टर के अंदर से भी क्वेश्चन रहता है, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ठीक है। तो आप सभी को चैप्टर को जरूर रीडिंग करना है, जरूर अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर आप सभी को सेल्फ एमसीक्यू की बात आया तो अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा तो जरूर आप सभी का यहाँ से नंबर मतलब कि पूरा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, 50 में से 40 प्लस तो जरूर बनेगा। फिर आता है प्यार बच्चों मॉक टेस्ट जरूर लगाना है, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने से क्या फायदा होगा कि आप सभी को एक तरीके से एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ मैंने इतना सही किया, एक तरीके से एनर्जी मिलेगा, कॉन्फिडेंस जगेगा, ठीक है, कि हाँ मैंने इस चैप्टर को पढ़ा तो इतना मेरा ऑब्जेक्टिव सही हुआ, इतना मेरा सब्जेक्टिव सही हुआ। ये काम आप सभी प्यार बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात रहा कि भैया बताइए थोड़ा बेस्ट बुक ऑफ ऑब्जेक्टिव यानी बेस्ट बुक फॉर ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे बेस्ट बुक हमारे लिए कौन सा रहेगा। प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे जो बेस्ट बुक है वो आप सभी का प्यार बच्चों टारगेट का रहेगा। किसका रहेगा प्यारे बच्चों, टारगेट का रहेगा, ठीक है। टारगेट का आता है प्यारे बच्चों, सिर्फ ऑब्जेक्टिव का भी बुक आता है, ये आप लोग जरूर परचेज करें, ठीक है। टारगेट में अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, हो सकता है कहीं कहीं गलत भी लिखा रहता है, मान लिया जाए कोई क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है, गलत प्रिंटिंग हो जाता है, मतलब कि प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या काम करना है प्यारे बच्चों, आप लोग टारगेट का तो परचेज करें ही करें, साथ में क्या काम कर सकते हैं प्यारे बच्चों, मेरा भी आप सभी पीडीएफ पीपीटी वगैरह प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए वहां पे क्या आप सभी को जरूरत पड़ेगा, वहां पे प्यारे बच्चों कोई तरह का दिक्कत नहीं मिलेगा, कोई तरह का गलत नहीं मिलेगा, कोई तरीके का रॉन्ग नहीं मिलेगा। और वहां पे प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चे लोग ले रहे हैं उस पीडीएफ को पीपीटी को, ठीक है। इसके लिए क्या काम करने की जरूरत है प्यारे बच्चों, इसके लिए आप सभी को सिंपली इस नंबर पे कॉल करने की जरूरत है, ठीक है, 7667140322 पे। इस नंबर पे आप कॉल करें या मैसेज करें व्हाट्सएप पे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, वहां से भी जाकर के इस नंबर को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे सारा कुछ आप सभी को मिल जाएगा। और बेस्ट बुक जो रहा ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे अच्छा जो बुक रहा वो आप सभी का टारगेट पब्लिकेशन का रहा। वहां पे क्या है कि चैप्टर बाय चैप्टर केवल ऑब्जेक्टिव वाला आप लोग लीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव वाला भी ले सकते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे बेस्ट जो है वो टारगेट का ही माना जाता है, ठीक है, क्योंकि मैंने भी पढ़ा था टारगेट से ही पढ़ा था जो कि काफी अच्छा है। तो आज के लिए प्यार बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में।